यूटिलिटी मतलब क्या है अंकित? यूटिलिटी मतलब क्या है? किसी चीज को यूज करना, यूटिलाइज करना। यूटिलाइज करना, यूजफुलनेस, वो चीज का यूजफुलनेस। ठीक है, तो वही है, अभी उसी के बारे में हम लोग को थोड़ा आगे डीपली देखना है। देखो क्या कहा स्टार्ट में, क्या क्या कहा गया है। वांट डिनोट्स ए फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, wants are unlimited, they are ज्योति, मैंने ये recurring in चैप्टर स्टार्ट nature। किया था। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था? हाँ, मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट 3 पेज हुआ था, तो वापस से कर दे फिर भी, क्योंकि वो बहुत दिन हो गया करके। ठीक है, हाँ ठीक है। They differ with age, gender, season, habits and culture. Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. In other words, utility is the want satisfying power of a good। अभी यूटिलिटी मतलब क्या कहा? देखो वांट्स हमारा नीड जो है हमेशा रहता है, हम लोग को हर एक चीज का जरूरत हमेशा रहती है। एक चीज की जरूरत खत्म हो जाएगी तो दूसरी चीज की जरूरत आ पड़ती है। देखो पहला हमारे पास नॉर्मल पर्दे वाला टीवी रहता था, अभी उसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर लोगों की वांट्स और बढ़ते गई, उसके उसी के हिसाब से जो है हम लोग कुछ ना कुछ चीजें इन्वेंट करते हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ नया चाहिए रहता है। नहीं तो हम लोग तो वैसे भी पर्दे के ऊपर भी टीवी दिख रहा था, उसके बाद में ब्लैक एंड व्हाइट भी दिख रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ, एलईडी आ गया, कलर जो है नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, क्योंकि उनका वांट्स जो है वो एक चीज पे नहीं होते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि वो सच में है, अनलिमिटेड है, इसके लिए कहा है। जब तक इंसान जैसे जन्म लेता है तभी से उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है, जब तक मरता नहीं है तब तक उसकी वांट्स, मरने के भी उसको कुछ दफनाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें लगती है, मतलब उसकी वांट्स जो है वो चाहिए ही रहती है। दे आर रिकरिंग इन नेचर, रिकर होता है, रिकर मतलब हर टाइम चेंजेस हो के फिर भी वो चाहिए, लोगों को चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, कोई भी कुछ चीजें नहीं है, हर एक को कुछ ना कुछ नया चाहिए रहता है। तो अभी उसी के बारे में दिया है कि ये लेसन पूरा यूटिलिटी के ऊपर दिया है, अभी सर ने सिखाया, बोले हैं, हम लोग को पता रहेगा क्या है वो। देखो यूटिलिटी हर एक पर्सन का अलग अलग वांट्स के हिसाब से अलग अलग चीजों का यूजफुलनेस अलग अलग रहता है। अभी देखो क्या कहा, इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विथ अवेलेबल रिसोर्सेस। इट इज ट्रू दैट ऑल human wants cannot be satisfied fully at the specific time. Utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction। मतलब क्या कहा गया है कि हम लोग जो wants हम लोग को चाहिए वो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है उसी से करते हैं, अगर नहीं है तो जो चीजें नहीं है उसके बारे में नहीं सोच के जो चीजें हैं उसी को थोड़ा मोल्ड करते हैं, उसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, उसको थोड़ा बोलते हैं ना पॉलिश मार के हम लोग यूज करते हैं, कुछ तो स्टार्ट वही से करते हैं कि वही चीजों को हम लोग आगे लेके जाए। अभी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी फर्स्ट दिया है रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, it varies from time to time and place to place. For example, woolen clothes have a greater utility in a winter. Sand has greater utility at a construction site than at the seashore. अभी देखो रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब टाइम टू टाइम चीजों की वैल्यू, चीजों का यूजफुल जो है वो यूज हम लोग अलग अलग प्रकार करते हैं। कैसे, अभी देखो क्या कहा गया है कि वुलन क्लोथ जो है हैव यू ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर। वुलन क्लोथ हम लोग मोस्टली सब जन विंटर में पहनते हैं, वुलन क्लोथ बाकी दोनों सीजन में जरूरत नहीं रहती है, लेकिन हम लोग को जब भी चाहिए तब वुलन क्लोथ हम लोग पहनते हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां पे तो हमेशा रहता है, मतलब क्या है, तो ठंडी में हम लोग को पहनना है, मतलब वो
प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। अभी वहां पे प्लेस टू प्लेस में जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहीं पे तुम लोग को वुलन क्लोथ पहनना है, और टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे अगर विंटर में ही हम लोग पहन सकते हैं। फिर है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इट इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। Utility differs from person to person. This is due to differences in taste, preferences, likes, dislikes, nature, habits, profession, etc. For example, stethoscope has utility to a doctor but not a layman. इसका मतलब क्या है? अभी देखो क्या कहा है। लेमैन मतलब जो आम आदमी, कॉमन आदमी। तो स्टेथोस्कोप जो रिक्वायरमेंट, जो काम है वो डॉक्टर को है, बट आम आदमी को दिया तो वो तो उसका तो हेलो करके। हाँ, मतलब देखो, जिसको जो चीजों की जरूरत है वो वही चीज लेगा, बाकी दूसरे लोगों की उसको कुछ जरूरत ही नहीं है। स्टेटस्कोप फिर वो बच्चे लोग खेलने वाला बच्चे लोगों का रहता है, वही रहता है, अदरवाइज कोई यूज नहीं करता है डॉक्टर के अलावा। जैसा तुम लोग को अभी जो जरूरत है वही चीजें तुम लोग लोगे, जो बड़े लोगों की जरूरत है चीजों की जरूरत तुम लोग को नहीं है ना, छोटे लोगों की जरूरत है। ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट जैसे चेंज होता है, जैसे पर्सन चेंज होता है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, हर एक इंसान की लाइक्स डिसलाइक अलग रहती है। अगर किसी को कुछ अलग चीजें पसंद है तो वो उसके हिसाब से रहेगा, किसी को कुछ अलग चीजें पसंद है तो वो उसके हिसाब से रहेगा। किसी दूसरे को पसंद है करके अपन वो कोई चीज नहीं करता है। और सेकंड क्या है, जो चीज जहां पे यूजफुल है वहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल नाइफ जो है वो शेफ लेगा, और दूसरा अपने घर पे रहता है, और दूसरा जो है वो किलर वगैरह रहता है, वही है। बट हम लोग नॉर्मली नाइफ वगैरह जो है, नाइफ है और वायर्स वगैरह है वो वायरमैन यूज करता है, बाकी हम लोग तो कोई यूज नहीं करते। टीचर लोगों को और वायर का कुछ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वो फिजिक्स साइंस सिखाते वक्त रहता है उनका। फिर एथिकली थर्ड है एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। इट इज ए मॉरली कलरलेस कंसेप्ट। ये कैसा है? कलरलेस कंसेप्ट है। The commodity should satisfy any want of a person without consideration of want is good or bad, desirable or undesirable. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables, as well as it can be used to harm someone. Both wants are different nature but are satisfied by the same commodity. Thus utility is a ethical neutral. मतलब इथिकल न्यूट्रल मतलब क्या है? अभी वो जो चीज है उसका यूज, जैसा वो लोग ने फॉर एग्जांपल दिया है नाइफ का, यूज उसका वही है कट करना। ठीक है, तो वो हम लोग कुकिंग में यूज कर रहे हैं, कुछ कटिंग के लिए घर में यूज कर रहे हैं, अदरवाइज कोई बाहर कुछ कट करने के लिए, मतलब जो भी है खूनी है रहता है, मतलब जो क्राइम करने वाले लोग रहते हैं उनको भी यूज होता है। उसका यूज एक ही चीज है कि कट करना है, बट दोनों जगह पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मोटिव हासिल करने के लिए करते हैं। फोर्थ क्या है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। मतलब क्या दिया है? यूटिलिटी इज ए कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, whereas usefulness indicates value in use of the commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a customer, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness. अभी क्या कहा है कि यूटिलिटी जो है वो यूजफुलनेस के ऊपर डिपेंड है। देखो, दूध सब जन को चलता है, हर एक जन, मतलब दूध एक्चुअली यूजफुल है, मिल्क जो दिया हुआ है एक्चुअली यूजफुल है, लोग पीते हैं। हम लोग कुछ बीमार रहे, कुछ भी हो जाए, बच्चों को भी दूध देते हैं। बट एडिक्टेड पर्सन जो है उसको लिकर हम लोग दे रहे, ड्रिंक अल्कोहल अगर दे रहे, तो उसको भी पता है कि इट इज नॉट यूजफुल, लेकिन तो भी वो एडिक्टेड है, तो वो उसके बिना नहीं रह सकता है। मतलब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चीज यूजफुल रहनी ही चाहिए। अभी लिकर से तो कुछ यूज नहीं होने वाला है, लेकिन तो भी वो एडिक्टेड है, उसके लिए उसको उसकी जरूरत है। ठीक है। फिफ्थ है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर।
A commodity may possesses utility, but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection for utility because it cures the ailment, but it hardly gives any enjoyment or pleasure to him. हाँ, अभी इंजेक्शन डॉक्टर दे रहा है, हम लोग को पता है कि अपने अच्छे के लिए दे रहा है, बट कोई भी खुश होके इंजेक्शन लेने को नहीं जाता है. हम लोग को वहां पे पेन होता है इंजेक्शन देने के टाइम में, लेकिन तो भी वो यूजफुल है, तो अपने को उसकी जरूरत है, इसके लिए हम लोग को वो डॉक्टर दे रहा है. मतलब क्या है कि वो प्लेजर, देखो अभी हर एक चीज का, हर एक इंसान को कौन सा चीज में कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कौन सी भी चीज अगर बुरी लग रही है, जैसा अभी हम लोग को इंजेक्शन लेते वक्त दुखता है, बट वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज बुरी है, वो चीज अच्छी है, लेकिन हम लोग को दुख रहा है, इसके लिए हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो अपने को जरूरत है, हमारे बॉडी में कुछ जरूरत है, हम लोग बीमार है, इसके लिए डॉक्टर दे रहा है. उसको कुछ शौक नहीं है, नहीं तो अपने को कुछ शौक नहीं है कि जाके चल डॉक्टर इंजेक्शन दे करके हम लोग को, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते, और ना डॉक्टर देता है खुद से. फिर सिक्स्थ क्या है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. अभी क्या कहा है, देखो हम लोगों की ने तो एक बंदे का सेटिस्फैक्शन और दूसरे बंदे का सेटिस्फैक्शन, फॉर एग्जांपल किसी को टीवी देख देख के 5 मिनट में, हाँ ठीक है खत्म, मेरे को जो देखने का खत्म हो गया. नहीं तो कोई बच्चे लोग दिन भर टीवी देखते ही रहते, उनको ऐसा नहीं रहता है कि हाँ अभी बस हो गया, क्योंकि उनका सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो कुछ करके. वैसे ही दिया है कि यूटिलिटी इज ए कॉज ऑफ कंजम्पशन, satisfaction is the end result of consumption. They are interrelated but still different concept. For example, a thirsty person drinks a glass of water. Since water has the capacity to satisfy thirst, utility of water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of consumption. अभी किसी को प्यास लगा है, तो जितना प्यास लगा है उतना ही हम लोग पानी पी सकते हैं ना, उससे मतलब देखो प्यास लगा है, और अगर थोड़ा पानी मिला तो भी हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि चल ठीक है, चल थोड़ा तो मिला. हम लोग को पूरा जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक हम लोग हाँ नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन जब भी सेटिस्फाइड हो गया तो बस अभी और नहीं चाहिए मुझे. वैसा ही है कि क्या दिया, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. अभी नेक्स्ट क्या है, 7th वाला, measurement of utility is hypothetical. Utility is an abstract concept. Cardinal or numerical measurement of utility is not possible. Cardinal मतलब हम लोग ऐसा काउंट नहीं कर सकते, यूटिलिटी में काउंट नहीं कर सकते, ना वेट में कर सकते कि हाँ मैं 1 किलो खुश हो गया, मैं 2 किलो खुश हो गया, कि मुझे बोलते ना ऐसा. हम लोग का खुशी जो है, नहीं तो वो चीज की यूटिलिटी, वो चीज का यूजफुलनेस जो है, हम लोग ना वेट में काउंट कर सकते हैं, ना नंबर में काउंट सकते हैं, बस उसका यूजफुलनेस वही उसका मेजरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, ए थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, 0 or negative. Negative utility is called distality. हाँ, अभी क्या कहा गया है कि देखो अभी वो लोग ने थर्स्टी पर्सन का कहा है, पानी पीने तक यूटिलिटी उसका वाटर जितना चाहिए था उसको यूज था, उतना पिया, वॉन्ट सेटिस्फाई हो गया, प्यास बुझ गया, उसके बाद उसके सामने तुम लोग एक फिर से एक बोतल पानी भी रखोगे तो भी उसको उसका यूजफुल कुछ नहीं रहेगा. तब जब तक उसको प्यास था उसको वो पानी की जरूरत थी, उसके बाद जब भी प्यास आएगा, प्यास लगेगा, तभी उसको फिर से वो पानी की जरूरत रहेगी. लेकिन अभी मैंने पूरा 1 गिलास पानी पिया, नहीं तो मेरा प्यास बुझ गया, तो मैं तुरंत 1 गिलास फिर से पानी नहीं पी सकती. मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता है. फिर 8th वाला क्या दिया है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. ए कमोडिटी कैन सेटिस्फाई
the want of more than one person. It can also be put to several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at some point of time. यूटिलिटी जो है मल्टीपर्पज है, हम लोग बहुत सारे एक साथ चीजें कर सकती है. अब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बहुत कुछ चीजें कर सकती है, फैन जला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, मतलब मेनी पर्पस के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जो है. मतलब क्या दिया है कि यूटिलिटी हम लोग मल्टीपर्पज, मतलब एक के पीछे एक ऐसा बहुत सारे रिवर्स हम लोग यूटिलिटी को, हमारे जो भी चीज का यूज कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि अभी यूज हो गया तो फेंक देने का, ऐसे नहीं. हम लोग उसको रखते हैं, नहीं तो उसको फिर से रीयूज करते ही रहते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना. फिर 9th दिया है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ want. Utility depends on the intensity of a want. More intense the want, greater will be the utility. As and when the urgency of want decline, utility diminishes. For example, a hungry person find more utility in food than a person who is not hungry. जैसे अभी इसके पहले मैंने वाटर के लिए कहा, वैसे ही है, कौन सी भी चीजों की जरूरत है तभी उसकी वैल्यू है, अगर नहीं है तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं. जैसे कहा ध्यान नहीं देते, मैंने क्या कहा, ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग उसको फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है. जब भी मुझे जरूरत है, जब भी मुझे भूख लगा, तभी मुझे वो फूड की जरूरत है. अभी मेरे को मतलब अभी मैंने मेरे पेट में कुछ भी नहीं है, तो मैं वो चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहूंगी, नहीं तो ज्यादा ध्यान रहेगा मेरे को कि बाबा कुछ तो फूड मिले और मैं खा लूं. और जब तक मेरा पेट भर जाएगा उसके बाद मुझे और कुछ भी दो, नहीं खाऊंगी. जब भी मतलब क्या है, जब भी मुझे अभी जरूरत है खाने की तो मुझे अभी ही चाहिए. उसके बाद में अभी भूख के बाद कुछ खाने के बाद तुरंत नहीं खा सकते. ठीक है, मतलब वही दिया है कि हम लोग को जो टाइम में जरूरत है, कि हाँ अभी टाइम है तभी पिलाओ पानी, बाद में मरने के बाद थोड़ी ना पिला के कुछ फायदा है. वही है, मतलब ज्यादा वो चीज का वैल्यू तभी मेरे नजर में ज्यादा रहता है. ठीक है, 10th वाला दिया है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. ए पर्सन विल डिमांड ए कमोडिटी ओनली इफ it gives utility to him. For example, in medicines है, he demands medicine. अभी मुझे चीजों की जरूरत रहेगी तो डिमांड करूंगी, चीजों की जरूरत नहीं है तो मैं वो डिमांड नहीं करूंगी. समझा ना, मतलब क्या है. अभी देखो कहा है वो लोग ने कि एक सिक पर्सन जो है, बीमार इंसान जो है, उसको क्या चीज की जरूरत है, तो मेडिसिन की. विदाउट जरूरत वो डिमांड करेगा क्या मेडिसिन का? कोई भी नहीं करेगा, जरूरत है करके करता है. वैसे ही है कि हम लोग को अगर कौन सा चीज की जरूरत है तो ही हम लोग डिमांड करें, अदरवाइज चीज जरूरत है तो डिमांड नहीं करते हैं. डिमांड मतलब कौन सा भी चीज हम लोग को चाहिए. फिर अभी देखना है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. हेलो. हाँ मैम. हाँ मैम. अच्छा हेलो. ठीक है, हाँ समझा ना. हाँ समझा. हाँ ठीक है. अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड है प्लेस यूटिलिटी, थर्ड है सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी. अभी फर्स्ट देखते हैं फॉर्म यूटिलिटी. व्हेन यूटिलिटी इज, मतलब क्या है फॉर्म यूटिलिटी? एक चीज का हम लोग जब भी दूसरे चीज में कन्वर्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसका रूप चेंज करते हैं हमारे यूजफुल के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को वुड की जरूरत नहीं है, हम लोग को वो वुड से बनी हुई चेयर की जरूरत है, टेबल की जरूरत है, तो हम लोग के नजर में यूटिलिटी वुड की जरूरत कभी है जब भी वो टेबल बनेगा, तब उसका यूजफुलनेस है.
मतलब उसको कुछ तो फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी वो वुड की हम लोग को वैल्यू समझ में आती है। नहीं तो हम लोग वो वुड को वैल्यू में लेके आने के लिए उसका फॉर्म चेंज करते हैं। हाँ, देखो अभी जैसे कहा गया है कि हाँ सी वाटर में तो बहुत सारा नमक रहता है, तो जब तक हम लोग उसको वो नमक को जब तक घर में लेके यूज नहीं कर रहे हैं तब तक वो पानी का कुछ वैल्यू नहीं है। हम लोग क्या कोई भी जाके ऐसा पानी भर के नहीं लेके आते उधर से। हम लोग को जब तक पानी वाटर नमक नहीं मिल रहा है तब तक कुछ नहीं, मतलब उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। हम लोग क्या समुद्र का पानी नहीं तो नमक का पानी पानी एज अ पानी नहीं डालते खाने में, मतलब हम लोग को उसका फॉर्म उसका रूप जो है चेंज करना पड़ रहा है, उसका शेप स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है। When utility is created due to the change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility. For example, furniture from woods, ठीक है, ये समझा फॉर्म यूटिलिटी। अभी सेकंड है प्लेस यूटिलिटी। When of a commodity increase due to change in its place, it is Zoom called out करो place ना मैम, utility. दिख नहीं For रहा। example, डन। हाँ दिखा। for example, woolen clothes have more utility at cold places than a warm places. Transport creates place utility. हाँ, अभी place utility जैसा कहा है कि वुलन क्लोथ्स की जरूरत जो है हम लोग को कोल्ड रीजन में रहती है, हम लोग को ऐसा अपने भी लगती है जगह। और ये जो है प्लेस यूटिलिटी है वो किससे कंप्लीट होती है, तो ट्रांसपोर्ट से कंप्लीट होती है। देखो अभी हमारे यहाँ पे वुलन क्लोथ्स नहीं मिलते, इजीली नहीं मिलते। हम लोग को वो कश्मीर से नहीं तो जहाँ पे भी वो शिप वगैरह रहते हैं उनके हेयर से जो बनता है, अपने यहाँ पे तो वो नहीं है। तो जहाँ से बनता है वहीं से हम लोग को ट्रांसपोर्ट आता है। तो मतलब प्लेस मतलब है कि उसने उसका जगह चेंज किया तो उसका यूजफुल उसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई है। अभी फॉर एग्जांपल कश्मीर में मिलने वाले कपड़े और अपने मिलने वाले कपड़े में, अपने यहाँ पे मिलने वाले स्वेटर्स में और कश्मीर के स्वेटर्स में कॉस्टिंग में बहुत फर्क रहेगा, क्योंकि वो वहां पे ऑलरेडी सब चीजें हैं और यहाँ पे आते आते उसको एक तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है, और सेकंड क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन और वहां पे ज्यादा मिलता है। वो जब भी एक चीज जो जगह पे ज्यादा मिलती है वहां पे उसकी वैल्यू कम रहती है, और वो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके आता है, इसके लिए उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो ये है प्लेस यूटिलिटी। थर्ड है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस मतलब जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस और सेल्स में बहुत फर्क है। सर्विस मतलब जो दिखता नहीं है, जो टचेबल नहीं है, जो हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हम लोग टीचर्स दे रहे हैं वो सर्विस है, डॉक्टर्स दे रहे हैं वो सर्विस है, लॉयर्स वगैरह जो दे रहे हैं वो सर्विस है, मतलब प्रोफेशन। अभी सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर rendered by various professions, for example service of doctors, teachers, lawyers etc. जो टीचर लॉयर डॉक्टर कर सकते हैं वो हम लोग ऐसा नहीं कि कौन सा एक चीज से दूसरी चीज में हम लोग डाल सकते हैं, तो नहीं, उनका काम जो है वो उनके दिमाग से है, तो उनका दिमाग ही सिर्फ कर सकता है। अभी जैसे हम लोग टीचिंग का काम कर रहे हैं, वो कोई भी बंदा आके नहीं सिखा सकता है ना। डॉक्टर का काम कोई भी बंदा जाके किधर भी इंजेक्शन नहीं दे सकता है, उसके लिए उनके प्रोफेशन पूरा कोर्स रहता है, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई भी बंदा कोई भी लोग जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन ए कंज्यूमर acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. For example, utility of mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions.
अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआत में सादा वाला नॉर्मल टेलीफोन था, उसके बाद इन्वेंशन हो के फिर वो नोकिया का छोटा सिर्फ ऐसा कॉलिंग वाला आया, इनकमिंग आउटगोइंग, उसमें सिर्फ एफएम बजता था। उसके बाद में बहुत चेंजेस हो के अभी अभी तो बहुत सारे चेंजेस है मोबाइल में। तो जैसे जैसे देखो कहा गया है कि यूटिलिटी ऑफ ए मोबाइल और ए कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन ए पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन। अभी जब तक हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, नहीं तो हम लोग को उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग नया नया ऐसा नहीं है, लोगों को देख के भी कि तो दूसरे के पास है इसके लिए हम लोग ले रहे। लेकिन अभी अगर हमारे पास आया है तो हम लोग उसका पूरा यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि चल लाया है अच्छा एंड्रॉइड फोन और सिर्फ कॉलिंग के लिए रखते हैं कि हम लोग, तो नहीं, उसका फिर वेरियस यूज करते ही रहते। उसका रहने दो, कंप्यूटर रहने दो, और बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग सिर्फ एक उसका अगर पूरा नॉलेज हम लोग के पास आ गया तो हम लोग उसका वेरियस तरीके से यूज करते हैं। पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब उसका ओनरशिप किसके पास रहेगा। फॉर एग्जांपल फ्रूट सेलर के पास फ्रूट है, नहीं तो वेजिटेबल सेलर के पास वेजिटेबल है, वो उसके लिए सिर्फ एक ही मोटो है, उसका सिर्फ एक ही काम है, उसके लिए वो उसका वो चीज का यूज एक ही है कि वो कोई मेरे से खरीदे, मेरे को पैसा दे बस। पर हम अगर हम लोग एज अ कस्टमर, हमारा क्या ये रहता है रोल कि हाँ हम लोग के पास आ गया, हम लोग अभी उसको खाने का मतलब फ्रूट सेलर के पास जब भी था तभी उसको सिर्फ बेचने का एज अ प्रोडक्ट था, उसके लिए हम लोग ले रहे तो उसको यूज करने के लिए ले रहे। और देखो दोनों का देखने का नजरिया एक ही है, लेकिन वो उसके यूज के हिसाब से देख रहा है और हम लोग हमारे यूज के हिसाब से देख रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही नहीं, बेच के खत्म करेगा। तो कभी भी नहीं सोचते कि मुझे खाने का है, नहीं, वो उसके खाने के लिए इतने सारे नहीं लेके आते, वो बेचने के लिए लेके आते हैं और हम लोग खरीदते हैं। मतलब दोनों के नजर से देखेंगे तो उसका यूज जो है अलग है, वो पैसा कमाने के लिए लेता है, बेचता है, और हम लोग हेल्थ कमाने के लिए खरीदते हैं। हाँ, possession utility arises when a ownership of goods is transferred from one place to another. For example, transfer of goods from the seller to the buyer. समझा ये चीज कि जब भी उसके पास है, उसका देखने का तरीका अलग है, वो पैसे के लिए देख रहा है और हम लोग हेल्थ के लिए देख रहे हैं। अभी वो फ्रूट्स के लिए, बाकी अदर चीजें भी जो रहती है वो सिर्फ उनका मोटो अलग रहता है, अपना उसके खरीदने के पीछे का मोटो अलग रहता है। मतलब जब भी उसके पास है तभी अलग चीज रहता है, अपने पास आएगी तो अलग चीज हो जाती है। फॉर्म स्ट्रक्चर के बारे में नहीं चालू है, यूजफुल के बारे में चालू है। फिर है टाइम यूटिलिटी। When the utility of a commodity increases with a change in its time to utilization, it is called time utility. For example, a student has more utility for textbooks during examination than in the vacation. हाँ, अभी तुम के चालू है, कोरोना वेकेशन चालू है, मतलब अभी क्या है, हम लोग बुक्स ज्यादा नहीं, कोई भी अभी का नहीं, बाकी भी वेकेशन में बच्चे लोग ज्यादा बुक्स को वैल्यू देते नहीं है, नहीं तो देखते ही नहीं है। जब भी स्कूल रहेगा, एग्जाम रहेगा, तभी बुक्स की वैल्यू अलग रहती है, जब भी वेकेशन रहेगा तभी बुक्स की वैल्यू अलग रहती है। जब भी हम लोग को जरूरत है तभी उसकी वैल्यू ज्यादा है, जब भी जरूरत नहीं है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अभी और सेकंड भी वो लोग ने दिया है कि टाइम यूटिलिटी इज आल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी, फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक। देखो इन फ्यूचर के लिए भी हम लोग स्टोर करके रख देते हैं कि चलो अभी मेरे पास पैसा है तो मैं अभी स्टोर करके रख देता हूँ, क्या पता इन फ्यूचर मुझे कभी जरूरत पड़े वो चीज की। अभी यहाँ पे ब्लड बैंक का ये दिया एग्जांपल दिया है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तभी वो लोग यूज करते हैं उसका, तब तक वो लोग स्टोर करके रखते हैं। मतलब जब भी वो टाइम आएगा वो हिसाब से उसका
यूजफुल, यूज जो है चेंज हो जाएगा। हाँ, ये तो ऐसे ही फ्रिज में है, उनका बड़ा डीप फ्रीजर में रहता है वो सब ब्लड वगैरह। फिर अभी नेक्स्ट है, अभी ये कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, इसमें हाँ सिर्फ ये दो बताती मैं। देखो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी वो लोग ने दिया है ये बॉक्स में। We have 3 minutes remaining, Jyoti. हाँ, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दिया है क्या, टाइम यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। एग्जांपल्स दिए हैं, ए डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू ए पेशेंट, ए माउंटेनर using oxygen cylinder at a high altitude. Third है a farmer selling rice stored in the warehouse at the end of the season. And fourth है a retail trader purchasing 100 chairs from the wholesale traders. अभी देखो यहाँ पे हर एक चीज का वैल्यू वो इंसान के हिसाब से अलग अलग है। अभी जो होलसेल रिटेलर ट्रेडर जो है वो 100 चेयर्स खरीद रहा है होलसेल के भाव, मतलब जो 100 चेयर्स खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसको इन फ्यूचर उसको बेचना है। वो क्या 100 चेयर्स लेके बैठने वाला नहीं है उसके ऊपर, वो उस मतलब उसकी वैल्यू सिर्फ पैसे के लिए, उसको बिजनेस करना है इसके लिए उसने उतना खरीदा है। ठीक है, और क्या फार्मर्स जो है, फार्मर सेलिंग राइस स्टोर इन द वेयर हाउस एट द एंड ऑफ द सीजन, सीजन जैसे खत्म होता है वो उसका वेयर हाउस में जो भी राइस स्टोर करने के लिए स्टोर करके रखा है, तो सीजन खत्म होने के बाद वो जो स्टोर करके रखा है वो उसको निकाल के बेचना है, क्योंकि उसको पता है पूरा साल भर वो जाने के लिए उसने उतना 3-4 महीने का जो भी मेहनत की है वो उसको पूरा साल के लिए वो रखता है। मतलब स्टोर करना, हर एक चीज का वैल्यू टाइम के हिसाब से अलग रहता है, पोजीशन के हिसाब से अलग रहता है, सर्विस के हिसाब से अलग रहता है, और प्लेस के हिसाब से अलग रहता है। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही रहेगा। तुमको क्या करना है कि जितना भी आज सिखाया वो लिखना है, नोट्स बनाना है उसके। ठीक है, और नोट्स थोड़ा लिख के बताओ, 12th वाले कुछ लिख के नहीं दिखा रहे। अंकित पीडीएफ हाँ डाउनलोड किया है ना मेरे को? हाँ हाँ किया मैंने। तो एटलीस्ट अभी 12th में तो स्टार्ट करो लिखना, 11th का तो दिखाते दिखाते रह गया। हाँ मैम लिखता हूँ मैं, आज से हाँ चालू करता हूँ। हाँ आज अभी बैठ जा। अभी लेक्चर के बाद तुरंत बैठने आ रहा हूँ। हाँ तुरंत बैठ के मेरे को दिखाना है, वो भेजो फोटो। हाँ 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 भेज